जय हिंद साथियों, लोकेंद्र यादव सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ यादव आपको इंग्लिश के बारे में इससे पहले यूज ऑफ ए एन और द के बारे में बता चुका था और बेसिक बेसिक कुछ डिटेल्स बताई थी मैंने इंग्लिश के बारे में। आज हम इंग्लिश के यूज ऑफ इज एम आर के बारे में पढ़ेंगे। यूज ऑफ इज एम आर। इससे पहले मैं बता चुका था ए एन और दा के बारे में। हमारी इंग्लिश वैसे 3 भागों में बटी हुई है। पहला है ग्रामर, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा है हमारा वोकैब, जिसमें एंटोनियम, सिनोनियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जिन्हें इडियम्स बोलते हैं उन्हें पढ़ते हैं। और नंबर 3 कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम हमारे चैप्टर में प्रोज, सप्लीमेंट्री और कोई पोइट्री वगैरह दी होती है, उसमें हम कॉम्प्रिहेंशन के द्वारा पढ़ते हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ इज एम आर। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले यूज ऑफ इज एम आर नहीं याद, आप पढ़ो इज एम आर। चलो इसे ही कराते हैं। पहले सबसे पहले आई आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। पहला है हमारा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। नंबर सेकंड, इज होती है हमारी, वो होती है, इसका मतलब होता है और आई का मतलब मैं। तो इज हमारी होती है सिंगुलर। क्या होती है? सिंगुलर। इसे हम एक वचन कहते हैं हिंदी में। एक वचन। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, तब हम इज का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट सिंगुलर, हमारा इसका प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। और नंबर 3 है हमारा आर। आर का मतलब, आर का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल इसका ले लीजिए, जैसे आई डैश ए स्टूडेंट, STU स्टूडेंट। और इसका एग्जांपल एक यहाँ पे ले लीजिए, जैसे कि ही डैश अ टीचर। और नंबर 3 इसका एग्जांपल ले लीजिए, दे डैश डैश पुलिसमैन, POLICEMAN। अब देखो, ये एग्जांपल है हमारे। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम का। यहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे। इज है सिंगुलर, एक वचन। इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ, सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ये हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? इज का। ही इज अ टीचर। नंबर 3 ये रहा हमारा आर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो दे बहुत सारे हो गए, दे। तो यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करते हैं। इसे नोट कीजिए यूज ऑफ एज एम आर में। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, उन्हें नोट कीजिएगा। चलिए आगे एग्जांपल्स देखते हैं। सात या 8 एग्जांपल करा देता हूँ आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। नंबर फर्स्ट,
बी डैश आई एन डी आई एन इंडियंस, बी डैश इंडियंस यानी हम सब भारतीय हैं। नंबर सेकंड, दिस डैश बी डैश इंडियंस यानी हम सब भारतीय हैं। नंबर सेकंड, दिस डैश ए बुक। नंबर थर्ड, he does a he does a teacher. Number four, they does boys. Number five, she does a pilot. She does a she does my sister कर लो, she does my sister, she is my sister। ये हमारे 5 एग्जाम्पल, इनमें से हमें भरना है क्या, इज, एम, इज, आर, एम। सेम इसमें भी, सेम इसमें भी, और सेम ही इसमें, और सेम हमारा इसमें। एक बार अपने मन में करके देखिए इनको जल्दी से, फिर मैं कराता हूँ। दो तीन और लिख लो, जैसे कि 6, यू डैश अ सिंगर, और नंबर 7, इट डैश माई बुक। इसमें भी इसका इज एम आर में से किसी एक को भरना है। अब देखिए इसमें करते हैं हम सबसे पहले बी। बी के साथ क्या लगाते हैं, बी हमारा सिंगुलर है, प्लूरल, बी का मतलब होता है हम। तो सब क्या लगाएंगे, बी आर इंडियंस, क्या लगाएंगे, आर, बी आर इंडियंस। सेकंड, दिस डैश अ बुक, दिस डैश अ बुक, मतलब दिस सिंगुलर है, बुक हमारी एक ऑब्जेक्ट है ये, तो दिस के साथ इज का प्रयोग, दिस इज अ बुक। ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, इज। दे आर बॉयज, ये लड़के हैं, तो दे आर, यहाँ पे क्या लगेगा, आर। सी, सी भी हमारी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब होता है वो है लड़की के लिए सी का प्रयोग करें, सी इज माई सिस्टर, तो सी इज माई सिस्टर। यू डैश अ सिंगर, तुम एक गायक हो, मतलब तो यू आर अ सिंगर। इट के साथ हमेशा इसका ही प्रयोग करते हैं, इट इज माई बुक, इट इज माई बुक। और सिंपल आपको यहाँ पे नोट करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं एक क्लू दे दूंगा किसके साथ क्या चीज लगाते हैं, नोट कीजिए इससे पहले। चलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको किसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, वो एक बार लिख देता हूँ, जिसे मैंने बीच में नहीं लिखा है, इसीलिए लिखा था कि आपको अब लिखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का। आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का। यू, वी एंड दे, यू, वी एंड दे। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का, ए आर ई, इसका प्रयोग करेंगे आर का। एंड बच्चे हमारे ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट और नेम। इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। किसका प्रयोग करेंगे, इसका। बस इसको ध्यान रखिए, सिंपल है, ये तो बच्चों वाली चीज है, 4th 5th 6th सभी क्लासेस है, ये सिखाई जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब थोड़ी देर में हम इसके आगे करेंगे यूज ऑफ वॉज वर्ब। क्या करेंगे, यूज ऑफ वॉज वर्ब। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक एक्सपेक्टेड सीरीज लेकर आ रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगी इंग्लिश की क्लास 10th के लिए और 12th के लिए। चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट सीरीज, हर चैप्टर में 5 या फिर 6 लास्ट क्वेश्चन होंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। और मैं 99% तो 100% गारंटी लेता हूँ कि उनसे पूछा जाएगा। 100% 10th में जो
प्रोज, सप्लीमेंट्री और पोइट्री में जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन में एग्जामिनर नहीं पूछेगा ना, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो जो मैंने पढ़ा है और मैंने भी एग्जाम दिया, ऐसी बात नहीं है, तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं कराऊंगा वही करना है आपको। चलिए नोट कीजिए फिर तक। चलिए आज के लिए बस इतना ही होता है। यूज ऑफ वॉजवर वगैरह ये तो हम अगली वीडियो में करा देंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए जल्दी से जल्दी क्लास 10th एंड 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश की एक बेहतरीन सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं दावा करता हूँ कि आप, मैं जो पढ़ाऊँ यानी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा और जो क्या बोलते हैं उसे अनसॉल्व पेपर आता है उसे भी सॉल्व कराऊंगा। तो मैं जितना पढ़ाऊँ आपको एग्जाम से पहले उतना ही पढ़ना है बस, हर चैप्टर के। जैसे 10th क्लास में पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड, लेंचो का जो चैप्टर है उसमें से सिर्फ 5, एक लॉन्ग दूंगा और 5 क्वेश्चन दूंगा, जिनमें से कोई और आंसर शीट मैं लिखाऊंगा, जैसे मैं लिखाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग लिखनी है आपको। फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, फुल मिलेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।